सोचिए, आपको अचानक 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। क्या आप इसे एक नई गाड़ी खरीदने में लगा देंगे, या कोई ब्रांडेड फोन लेंगे, या फिर इसे इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे? अब सोचिए, अगर ये 10 लाख रुपए कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएं तो? कई लोग दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण सैलरी में भी आर्थिक रूप से सिक्योर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमीर बनने का खेल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नहीं, बल्कि पैसे को समझने का है। यही राज बताती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब पैसे को देखने और समझने के नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि पैसे के बारे में ज्यादा जानने के लिए फाइनेंस या इकोनॉमी की गहरी समझ होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह इमोशंस और बिहेवियर का खेल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं? या फिर क्यों कई करोड़पति अचानक दिवालिया हो जाते हैं? इसका जवाब है, उनके पैसे की साइकोलॉजी सही नहीं थी। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे की चिंता से आजादी मिले, धन बढ़े और सही आर्थिक फैसले लें, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम कहानी के जरिए 10 सबक सीखेंगे जो आपको सही मनी माइंडसेट बनाने में मदद करेंगे। गांव सोमनगर में एक युवा अर्जुन रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसका सपना था धनवान बनना। लेकिन एक समस्या थी, जितना कमाता उतना ही खर्च कर देता। उसके पास पैसे टिकते ही नहीं थे। वह देखता था कि कुछ लोग कम कमाते हुए भी संपन्न थे, जबकि कुछ लोग बहुत कमाने के बावजूद गरीब बने रहते थे। यह देखकर वह उलझन में पड़ जाता। एक दिन उसे पता चला कि गांव के सबसे अमीर और समझदार व्यक्ति राजेश सेठ अपनी अमीरी का रहस्य बताने वाले हैं। अर्जुन तुरंत उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि मेरे पास पैसा टिकता क्यों नहीं। कृपया मुझे सिखाइए। राजेश सेठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, अमीरी केवल कमाई से नहीं आती, बल्कि सही सोच, धैर्य और समझदारी से आती है। अगर तुझे असली अमीरी चाहिए तो मेरे साथ चल और जो सिखाता हूं उसे याद रख। राजेश सेठ अर्जुन को लेकर गांव के बाजार में पहुंचे। वहां 2 व्यक्ति बैठे थे, रामू और श्याम। रामू बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी कपड़े की कई दुकानें थीं। हर महीने लाखों की कमाई होती थी। वह महंगे कपड़े पहनता, चमचमाती गाड़ियों में घूमता और रोज शाम शानदार पार्टियों में अपना पैसा उड़ाता। उसके पास बड़ा बंगला था, लेकिन हर समय कर्ज में डूबा रहता था। दूसरी ओर श्याम एक दर्जी था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वह अपने काम में माहिर था। वह दिन भर मेहनत करता, अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करता और जो भी बचता उसे सावधानी से बचा कर रखता। वह बड़े सपनों का पीछा करने के बजाय छोटी छोटी बचतों से अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहा था। सेठ ने अर्जुन से पूछा, बताओ बेटा, इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है? अर्जुन झट से बोला, रामू, वह लाखों कमाता है, बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान घर है, इसलिए वही अमीर है। सेठ मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुझे एक राज बताता हूं, असली अमीरी कमाई से नहीं, बचत और समझदारी से आती है। अगर रामू की कमाई एक दिन बंद हो जाए तो वह कितना दिन टिक पाएगा? अर्जुन सोचने लगा। उसे याद आया कि रामू के पास कोई बचत नहीं थी। उसका सब कुछ कर्ज पर था। अगर उसकी आमदनी बंद हो गई तो कुछ ही महीनों में वह सब कुछ खो देगा। फिर सेठ ने श्याम की तरफ इशारा किया, अब सोच, अगर श्याम कुछ दिनों तक काम न करे तो क्या वह चल पाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाया, हां, क्योंकि वह बचत करता है, उसके पास मुश्किल समय के लिए पैसा है। सेठ ने कहा, बिल्कुल, पैसा केवल कमाने से तुझे अमीर नहीं बनाएगा, उसे सही तरीके से संभालना, बचाना और बढ़ाना सीख। नहीं तो तेरा हाल भी रामू जैसा होगा, जो ऊपर से अमीर दिखता है लेकिन अंदर से कंगाल है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने सीखा कि पैसा केवल संख्या का खेल नहीं है, यह समझदारी का खेल है। फिर राजेश सेठ अर्जुन को एक बगीचे में लेकर गए। वहां एक बड़ा और ऊंचा बांस का पेड़ खड़ा था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि अर्जुन ने सिर उठाकर देखा और हैरान रह गया। सेठ ने पेड़ को छूते हुए पूछा, क्या तुझे पता है यह पेड़ कैसे इतना ऊंचा हुआ? बांस का पेड़ पहले 5 साल तक सिर्फ जड़ें फैलाता है, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। कई लोग सोचते हैं कि पेड़ नहीं उगेगा, लेकिन असल में वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। फिर 5 साल बाद यह अचानक तेजी से बढ़ता है और कुछ ही महीनों में आसमान छूने लगता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो क्या इन 5 सालों में यह बड़ा नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, सेठ मुस्कुराए, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि जब समय आता है तब वह बिना रुके ऊंचा उठता चला जाता है। अब सेठ ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, 2 दोस्त थे, अमन और रोहन। दोनों ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना शुरू किया।
अमन ने लंबे समय तक धैर्य रखने का फैसला किया। उसने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश किए और उन्हें सालों तक छेड़ा नहीं। वो जानता था कि धन ऐसे ही बढ़ता है, धीरे और लगातार। रोहन अधीर था, उसे जल्दी पैसा चाहिए था। वह बार बार अपने निवेश को निकालता और फिर नए शेयरों में लगाता। उसे मुनाफा चाहिए था, लेकिन वह सही समय का इंतजार नहीं करता था। कभी वह डरकर शेयर बेच देता तो कभी लालच में आकर नुकसान में खरीद लेता। 20 साल बाद अमन करोड़ों का मालिक बन चुका था, क्योंकि उसने अपने पैसों को समय और धैर्य का सहारा दिया था। दूसरी तरफ रोहन अब भी वही कर रहा था, बार बार निवेश निकालना, नए निवेश करना और फिर पछताना। सेठ ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, धन भी बांस के पेड़ की तरह बढ़ता है। लोग धैर्य नहीं रखते, जल्दी अमीर बनने की कोशिश में बार बार निवेश निकालते रहते हैं और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। अगर तुझे सच में अमीर बनना है तो इन्वेस्ट कर, धैर्य रख और समय को अपना काम करने दे, तभी तू ऊंचाई तक पहुंचेगा। अब अर्जुन अपने घर चला गया और अपना काम करने लगा। दूसरे दिन वह फिर सेठ के पास गया। राजेश सेठ अर्जुन को एक पुराने महल के खंडहरों में लेकर गए। टूटी फूटी दीवारें, जर्जर दरवाजे और वीरान आंगन देखकर अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि यह कभी किसी राजा का भव्य महल रहा होगा। सेठ ने अर्जुन से पूछा, क्या तुझे पता है यह महल कभी कितना शानदार था? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं सेठ जी, मुझे नहीं पता। सेठ बोले, यह राजा विक्रम का महल था। वह इतना अमीर था कि सोने की ईंटों से मंदिर बनवाता था, हीरों से जड़ी तलवारें रखता था और हर त्योहार पर पूरे राज्य को मुफ्त भोज खिलाता था। लेकिन फिर भी आज उसका महल खंडहर क्यों बन गया? अर्जुन ने सोचा, फिर बोला, शायद उसने बहुत खर्च कर दिया। सेठ बोले, बिल्कुल। राजा विक्रम अमीर था लेकिन समझदार नहीं था। उसे अमीर बने रहने की कला नहीं आती थी। सेठ ने राजा विक्रम की कहानी सुनाई। राजा विक्रम अपने ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। हर साल वह अपने खजाने को दिखाने के लिए भव्य आयोजन करता। उसने अनगिनत महंगे महल बनवाए, विशाल सेना रखी और राज्य के हर कोने में जश्न मनाने के लिए सोने चांदी के सिक्के लुटवाए। धीरे धीरे उसकी यह आदत बढ़ती गई। वह अपने खजाने को असीमित समझने लगा और सोचने लगा कि उसकी संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि धन तभी टिकता है जब उसे समझदारी से संभाला जाए। कुछ ही वर्षों में राजा के खजाने में सिक्कों की जगह खाली जगह रह गई। सैनिकों को वेतन नहीं मिला, महल की दीवारें गिरने लगीं और उसके दरबारी उसे छोड़कर जाने लगे। राजा ने अपनी पूरी जिंदगी अमीर बनने में लगाई थी, लेकिन वह अमीर बने रहने का हुनर नहीं सीख पाया। सेठ अर्जुन से बोले, बेटा, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए उससे भी ज्यादा समझदारी चाहिए। अगर तू आज बहुत सारा पैसा कमा ले लेकिन उसे गलत जगह खर्च कर दे या बिना सोचे समझे उड़ा दे, तो एक दिन तेरा भी हाल राजा विक्रम जैसा होगा। इसलिए अमीरी सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि उसे बचाने और बढ़ाने में है। अर्जुन ने खंडहरों को देखा और समझ गया कि असली अमीरी वह है जो टिक सके, सिर्फ दिखावे वाली नहीं। एक दिन सेठ और अर्जुन साथ में बाजार गए। राजेश सेठ अर्जुन को बाजार के सबसे पुराने हिस्से में लेकर गए। वहां 2 दुकानें थीं। एक दुकान पर चमकती हुई सजावट थी, ग्राहक आ जा रहे थे और व्यापारी मुस्कुराते हुए पैसे गिन रहा था। दूसरी दुकान वीरान थी, उसके शटर आधे गिरे हुए थे और अंदर बैठा दुकानदार चिंतित नजर आ रहा था। सेठ ने अर्जुन से पूछा, क्या तू सोच सकता है कि दोनों व्यापारियों ने एक साथ शुरुआत की थी? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, कैसे? एक तो सफल है और दूसरा असफल। सेठ मुस्कुराए और बोले, तुझे रवि और सुरेश की कहानी सुनाता हूं। रवि और सुरेश 2 दोस्त थे जिन्होंने एक साथ व्यापार शुरू किया। दोनों ने पूरी मेहनत और समझदारी से अपना व्यवसाय खड़ा किया। रवि की दुकान में लगातार ग्राहक बढ़ते गए। उसकी रणनीतियां सफल रहीं, उसे अच्छे ग्राहक मिले और उसका व्यापार फलने फूलने लगा। कुछ ही वर्षों में वह शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनाते और उसे प्रतिभाशाली व्यापारी कहते। सुरेश ने भी वही रणनीतियां अपनाई, लेकिन जैसे ही उसने व्यापार शुरू किया, अचानक बाजार में मंदी आ गई। कई कंपनियां बंद हो गईं, ग्राहकों की संख्या घट गई और व्यापार ठप हो गया। सुरेश को भारी नुकसान हुआ और उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। सेठ ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अब बता, रवि ज्यादा होशियार था या सुरेश ज्यादा बदकिस्मत? अर्जुन सोचने लगा। फिर उसने कहा, रवि की मेहनत थी, लेकिन शायद उसे सही समय भी मिला, और सुरेश ने मेहनत तो की लेकिन उसे खराब समय मिला। हां, बिल्कुल सही, सफलता में मेहनत का योगदान होता है, लेकिन भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और असफलता में कई बार केवल गलत समय या अनदेखे जोखिम जिम्मेदार होते हैं। जब लोग सफल होते हैं तो वे पूरी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं
और भाग्य को भूल जाते हैं। लेकिन जब वे असफल होते हैं तो वे दूसरों को दोष देने लगते हैं। यह गलत है। कभी भी सफलता को पूरी तरह अपनी उपलब्धि मत मान और असफलता पर दूसरों को दोष मत दें। दुनिया में भाग्य और जोखिम दोनों चलते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि हर सफल व्यक्ति केवल अपनी मेहनत से नहीं बल्कि सही समय और सही अवसर की वजह से भी आगे बढ़ता है, और हर असफल व्यक्ति केवल अपनी गलती से नहीं बल्कि परिस्थितियों की वजह से भी पीछे रह सकता है। राजेश सेठ अर्जुन को गांव से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। वहां से चारों ओर दूर दूर तक फैले खेत दिख रहे थे। सेठ ने अर्जुन से पूछा, क्या तुझे पता है ये जमीनें कभी एक ही आदमी की थीं? अर्जुन चौंका गया। क्या सच में एक इंसान इतनी बड़ी जमीन का मालिक? बाप रे, लेकिन कैसे? सेठ हंसते हुए बोले, यह कहानी है एक लालची जमींदार की जो सब कुछ चाहता था लेकिन अंत में कुछ भी नहीं बचा सका। गांव में रघुवीर नाम का एक जमींदार था। वह पहले से अमीर था लेकिन उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती थी। वह और जमीन चाहता था और ज्यादा सोना चाहता था। एक दिन गांव के एक साधु ने उसे प्रस्ताव दिया, सुबह सूरज निकलते ही तू दौड़ना शुरू कर और जितनी जमीन तू सूर्यास्त तक नाप लेगा वह सारी तेरी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सूर्यास्त से पहले तुझे वापस उसी जगह लौटना होगा जहां से तूने शुरुआत की थी। रघुवीर को यह सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं पूरे दिन दौड़ता रहूं तो मैं असीमित जमीन का मालिक बन सकता हूं। सुबह होते ही रघुवीर तेज दौड़ने लगा। वह बिना रुके भागता गया, ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरने की कोशिश करने लगा। दोपहर हो गई लेकिन वह रुका नहीं। उसने सोचा, अगर मैं बस थोड़ा और दौड़ लूं तो और ज्यादा जमीन मेरी हो जाएगी। शाम ढलने लगी। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अब उसे वापस लौटना था लेकिन वह पहले ही बहुत दूर आ चुका था। वह दौड़ा दौड़ा और दौड़ा लेकिन उसका शरीर अब जवाब देने लगा। सूर्यास्त के कुछ ही क्षण पहले जैसे ही वह वापस अपनी शुरुआती जगह पहुंचा, वह थकान और प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने उसे दफनाया और सोचा, जिस आदमी को पूरी दुनिया की जमीन चाहिए थी उसे आखिर में सिर्फ 6 फुट जमीन ही मिली। सेठ ने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तू ज्यादा पाने के लालच में खुद को ही खत्म कर देगा तो तेरा पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। पैसे कमाना अच्छा है लेकिन अगर तू केवल लालच में दौड़ता रहेगा और अपनी सेहत, रिश्ते और शांति को खो देगा तो तुझे भी रघुवीर की तरह पछताना पड़ेगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसने दूर खेतों की ओर देखा और सोचने लगा कि अगर इंसान जरूरत से ज्यादा पाने की होड़ में लग जाए तो वह अंत में खुद को ही बर्बाद कर लेता है। अब वह दोनों पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव वापस चले गए। सेठ ने अर्जुन को कल फिर आने को कहा, क्योंकि कल मैंने तुझे असली अमीरी क्या है वह बताऊंगा। अगले दिन अर्जुन सेठ के पास पहुंच गया। राजेश सेठ अर्जुन को शहर के सबसे बड़े बाजार में ले गए। वहां 3 अलग अलग लोगों से मिलवाया। पहला व्यक्ति विकास था। वह महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ियों में घूमता, हर नए फोन और घड़ी खरीदता और हर वीकेंड पार्टी करता था, लेकिन यह सब उधार के पैसों से कर रहा था। सेठ ने अर्जुन से पूछा, तुझे क्या लगता है विकास अमीर है? अर्जुन ने कहा, हाँ देखो ना, वह महंगी चीजें खरीद सकता है। सेठ हंसे और बोले, नहीं बेटा, यह असली अमीरी नहीं, यह दिखावे की दौड़ है। वह जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है और कर्ज में डूबा हुआ है। यह पैसा नहीं, मुसीबत कमा रहा है। फिर सेठ अर्जुन को रवि से मिलवाने ले गए। रवि एक अच्छी नौकरी करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन वह जितना कमाता उतना ही खर्च कर देता। वह कभी बचत नहीं करता और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने की भी नहीं सोचता था। सेठ ने अर्जुन से कहा, रवि अच्छा कमा रहा है लेकिन वह भी असली अमीर नहीं है, क्योंकि वह अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा रहा। अगर कल उसकी नौकरी चली गई तो वह भी संघर्ष करेगा। अर्जुन समझ गया कि अब उसे समझ आ रहा था कि सिर्फ अच्छी कमाई ही काफी नहीं होती। इसके बाद सेठ अर्जुन को श्यामलाल से मिलवाने ले गए। श्यामलाल बहुत साधारण कपड़े पहने था। उसकी कोई महंगी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा घर, अपने बिजनेस में निवेश और कई सालों की बचत थी। सेठ ने बताया, श्यामलाल ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन वह समझदारी से खर्च करता है, हमेशा अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाता है और सही जगह निवेश करता है। इसलिए वह कभी भी आर्थिक संकट में नहीं फंसता। अब सेठ ने अर्जुन से पूछा, बता असली अमीर कौन है? अर्जुन ने बिना देर किए कहा, श्यामलाल, क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए बचत है और वह पैसे के पीछे नहीं भागता, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। हाँ, बचत केवल बचे हुए पैसों से नहीं होती, बल्कि सही सोच से होती है। अमीर वही है जो बुरे समय में भी मजबूत खड़ा रह सके, न कि वह जो सिर्फ दिखावे के लिए खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करे। अर्जुन ने इस बात को अपने दिल में बिठा लिया। उसने ठान लिया कि वह पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने और सही जगह लगाने पर ध्यान देगा। वहीं से कुछ दूर
सेठ अर्जुन दोनों एक बगीचे में गए। वहां एक छोटा बच्चा रो रहा था। अर्जुन ने पूछा, यह बच्चा क्यों रो रहा है? सेठ बोले, क्योंकि इसे तुरंत सब कुछ चाहिए। यह बच्चा किशन था। वह बाजार में अपने पिता के साथ गया। वहां उसे एक खिलौना दिखा तो वह जिद करने लगा। मुझे अभी चाहिए। पिता ने समझाया, बेटा घर पर पहले से ही कई खिलौने हैं, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन किशन जिद करता रहा, जमीन पर लौट गया, जोर जोर से रोने लगा। आखिरकार पिता को मजबूर होकर खिलौना खरीदना पड़ा। लेकिन जैसे ही किशन को खिलौना मिला, उसकी नजर दूसरी चीजों पर चली गई, चॉकलेट, वीडियो गेम और नए कपड़े। अब वह फिर से रोने लगा। मुझे यह सब भी चाहिए। सेठ ने अर्जुन से पूछा, बेटा क्या तुझे लगता है कि सिर्फ बच्चे ही ऐसे होते हैं? अर्जुन ने सोचा और बोला, शायद नहीं, बड़े भी तो हर समय नई चीजें पाने की इच्छा रखते हैं। सेठ ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वे कभी संतुष्ट नहीं होते। वे एक कार खरीदते हैं, फिर बड़ी कार चाहिए। एक घर लेते हैं, फिर और बड़ा घर चाहिए। नई चीजें लेने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। सेठ ने एक व्यापारी हरीश की कहानी सुनाई। हरीश की एक छोटी दुकान थी। वह मेहनत करके एक बड़ी दुकान का मालिक बना। फिर उसने और पैसे कमाए और एक फैक्ट्री लगा ली। लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं अरबपति बनना चाहता हूं। हरीश दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन अपनी सेहत बिगाड़ ली। परिवार के साथ समय बिताना छोड़ दिया और हमेशा तनाव में रहने लगा। एक दिन जब उसे दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, तब उसे समझ आया कि मैंने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया कि खुद को ही खो दिया। अगर तू अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं करेगा तो चाहे जितना भी कमा ले, कभी अमीर नहीं बन पाएगा। सच्ची अमीरी पैसा नहीं बल्कि संतोष में है। वहां से लौटते वक्त उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो तेज धूप में ईंटें ढो रहा था। अर्जुन को यह देखकर अजीब लगा। उसने पूछा, बाबा की उम्र तो आराम करने की है, फिर भी वह इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? सेठ ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि इनके पास बचत नहीं है बेटा। इन्होंने अपनी जवानी में खूब कमाया, लेकिन भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाया। अब यह मजबूरी में काम कर रहे हैं। सेठ ने अर्जुन को बताया कि इस बूढ़े आदमी का नाम गणपत लाल है। गणपत लाल जब जवान थे तो बहुत पैसा कमाते थे। उनके पास अच्छी नौकरी थी, खूब पैसा आता था। लेकिन वह हमेशा सोचते थे, पैसा तो फिर आ जाएगा, अभी एंजॉय करना चाहिए। उन्होंने कभी भविष्य की चिंता नहीं की। जब भी किसी ने उनसे कहा, कुछ बचा लो, बुढ़ापे में काम आएगा, तो वह हंसकर कहते, अभी बहुत समय है, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। समय बदला, लेकिन पैसा नहीं बचा। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ और नौकरी चली गई। उन्होंने कोई बचत नहीं की थी, कोई निवेश नहीं किया था। अब जब उन्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कोई सहारा नहीं था। अर्जुन ने दुखी होकर पूछा, क्या इनके बच्चे इनका ख्याल नहीं रखते? सेठ बोले, बेटा हर किसी का जीवन अलग होता है। कभी बच्चे दूर होते हैं, कभी उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन असली गलती गणपत लाल की थी। उन्होंने अपनी जवानी में ही नहीं सोचा कि बुढ़ापे में भी पैसे की जरूरत होगी। सेठ ने अर्जुन को समझाया, पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी चाहिए। अगर तू आज समझदारी से बचत और निवेश करेगा तो कल किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। दोनों चलते चलते एक शांत झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी एकदम ठहरा हुआ था। सेठ ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और पानी में फेंका। अर्जुन ने देखा कि जहां कंकड़ गिरा वहां छोटी छोटी लहरें बनने लगीं और धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल गईं। अर्जुन ने पूछा, ये क्या था सेठ जी? सेठ मुस्कुराए और बोले, ये कंपाउंडिंग का जादू है। छोटे से छोटे प्रयास भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं। सेठ ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने 2 बेटों को बुलाया और कहा, तुम्हें 2 में से एक चीज चुननी होगी। या तो मैं तुम्हें अभी 10 लाख अशर्फियां दूं, या फिर एक पैसा दूं जो अगले 30 दिनों तक हर दिन 2 गुना होगा। बड़ा बेटा लालची था। उसने तुरंत 10 लाख अशर्फियां ले ली और खुशी खुशी खर्च करने चला गया। छोटे बेटे ने सोचा और कहा, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ, भले ही यह छोटा लगे, लेकिन मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। पहले कुछ दिन निराशाजनक परिणाम आए। पहले दिन छोटे बेटे को सिर्फ 1 पैसा मिला, दूसरे दिन 2 पैसे हुए, तीसरे दिन 4 पैसे हुए। अर्जुन हंस पड़ा, सेठ जी ये तो बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। बड़ा भाई ज्यादा समझदार था, उसे तुरंत पैसे मिल गए। सेठ बोले, थोड़ा धैर्य रख, कहानी अभी बाकी है। 10वें दिन तक छोटे बेटे के पास सिर्फ 5 रुपए हुए। 20वें दिन तक 5000 रुपए हुए। अर्जुन बोला, सेठ जी यह अभी भी 10 लाख अशर्फियों से बहुत कम है। सेठ मुस्कुराए, बस कुछ और दिन इंतजार कर। 25वें दिन 1,50,000 रुपए, 28वें दिन 13 लाख रुपए, 29वें दिन 26 लाख रुपए, 30वें दिन 5 करोड़ से ज्यादा। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हुआ? सेठ बोले, यही कंपाउंडिंग का जादू है। शुरुआत में यह छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये तेजी से बढ़ता जाता है। सेठ ने समझाया, अगर तू पैसा निवेश करता है और धैर्य रखता है तो वह खुद ही बढ़ता रहेगा। छोटे छोटे फैसले जो शुरुआत में मामूली लगते हैं, लंबे समय में बड़ा बदलाव लाते हैं। यही कारण है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना सबसे अच्छा होता है। अब दोनों वहां से निकलकर अपने अपने घर चले गए। अर्जुन रात में बिस्तर पर लेटे सोच रहा था
अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे भी लंबे समय तक निवेश करना होगा और कंपाउंडिंग का जादू अपनाना होगा। अगली सुबह अर्जुन सेठ से मिलने उसके हवेली पहुंच गया। अर्जुन ने देखा कि सेठ अपनी हवेली के बगीचे में आराम से बैठे थे। न कोई भाग दौड़, न कोई चिंता। वह सुबह देर तक सोते, जब मन करता तब घूमने जाते और जब चाहे तब काम करते। अर्जुन को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, सेठ जी तो बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें किसी के लिए काम नहीं करना पड़ता, जबकि कई लोग जो पैसा कमाते हैं फिर भी हर दिन मेहनत में लगे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अर्जुन ने ये सब सेठ को बताया। सेठ ने हंसते हुए कहा, देख, तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में दो व्यापारी रहते थे, रघु और मोहन। दोनों ने कड़ी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया। दोनों अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा अंतर था। रघु दिन रात काम करता, सुबह जल्दी उठता, देर रात तक हिसाब किताब करता। हर समय उसे अपने व्यापार की चिंता रहती। अगर एक दिन भी छुट्टी लेता तो कारोबार ठप पड़ने लगता। वह अमीर तो था, लेकिन उसकी जिंदगी गुलामी जैसी थी। मोहन ने अलग तरीका अपनाया। उसने अपना पैसा सोच समझकर निवेश किया, ऐसे कामों में लगाया जो उसे हर महीने मुनाफा देते रहे। कुछ समय बाद उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वह अपने शौक पूरे करता, घूमता फिरता, अपने परिवार के साथ समय बिताता। सेठ बोले, अर्जुन, रघु और मोहन दोनों ही अमीर थे, लेकिन मोहन असली अमीर था, क्योंकि पैसा कमाने का असली मकसद यह नहीं कि तू दिन रात बस काम करता रहे, बल्कि यह है कि तू अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। अर्जुन ने पूछा, मतलब? अगर तुझे असली अमीरी चाहिए तो पैसा सिर्फ कमाने के लिए मत जोड़, बल्कि उसे इस तरह इस्तेमाल कर कि तुझे किसी के लिए काम न करना पड़े। पैसा तुझे आजादी दिलाए, मजबूरी नहीं बनाए। सेठ राजेश ने अर्जुन को सिर्फ पैसे की गणित नहीं, बल्कि साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाई थी। अर्जुन ने सीखा कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च और निवेश करना जरूरी है। धैर्य और सही निर्णय ही असली संपत्ति होती है। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आजादी और मानसिक शांति से आती है। अब अर्जुन न सिर्फ खुद अमीर था, बल्कि अपने गांव में लोगों को भी सही वित्तीय ज्ञान देकर उनकी जिंदगी बदल रहा था। उसने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली सीख को अपने जीवन में उतार लिया था। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस कहानी से हमने सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि समझदारी से संभालने की चीज है। अब सवाल यह है, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप हर महीने जो भी कमाते हैं उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, तो कितना भी पैसा आ जाए वह कभी टिकेगा नहीं। आज से ही अपनी खर्च करने की आदतों को सुधारो। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करना सीखो। पैसे को सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होगा, उसे सही जगह लगाना जरूरी है। लेकिन निवेश में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। याद रखो, बड़ा पैसा रातों रात नहीं बनता। धीरे धीरे सही फैसले लेकर समय के साथ पैसा बढ़ता है। अगर कोई आपको कहे कि एक रात में अमीर बन सकते हो, तो सतर्क हो जाओ। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गलत स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। समझदारी से पैसा कमाना ही असली अमीरी है। और अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल। सिर्फ ज्यादा कमाने पर ध्यान मत दो, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने की आदत डालो। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप हर वक्त तनाव में रहते हो, तो वह अमीरी किस काम की? पैसा आपको आजादी देने के लिए होना चाहिए, न कि आपको पैसों की गुलामी करनी पड़े। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अगर आपको यह सीख अच्छी लगी, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में अपनाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखो, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की आजादी से आती है।